प्यारे बच्चों, जैक द्वारा पूर्व में निकाले गए मॉडल क्वेश्चन और परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछ चुका है, उन प्रश्नों को इस बार के लिए क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। चैनल पर आप पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो हिंदी इलेक्टिव में हम लोगों ने 1 से 6 चैप्टर तक का महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया था। आज हम लोग चैप्टर 7 से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। ये 2019 में यह आया हुआ क्वेश्चन है। तो मुक्ति बोध का पूरा नाम जो है वो है गजानन माधव मुक्ति बोध। पूरा नाम यही है, गजानन माधव मुक्ति बोध। दूसरा है, नए की जन्म कुंडली एक शीर्षक निबंध मुक्ति बोध की किस प्रसिद्ध पुस्तक से उद्धृत है। तो ये आपका उद्धृत है एक साहित्यिक की डायरी से। तीसरा है, नए की जन्म कुंडली एक निबंध के अनुसार सौंदर्य क्या है। तो सौंदर्य जो है वो एक रहस्य है। क्या है? रहस्य है। चौथा है, नए की जन्म कुंडली एक निबंध के अनुसार किस बात से अधिक विनाशक अन्य कोई बात नहीं होती है। तो ये है सांसारिक समझौता करना। पांचवा है, नए की जन्म कुंडली एक निबंध में लेखक ने अपने और अपने परिचित में कितना भेद बताया है। तो ये भेद बताया है 2 ध्रुवों का भेद। अभिधार्थ एक होते हुए भी ध्वानार्थ और व्यंग्यार्थ अलग अलग हो जाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है। ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा नए की जन्म कुंडली। अगला है, नए की जन्म कुंडली एक गजानन माधव मुक्ति बोध की किस विधा की रचना है। तो ये है आपका निबंध। किस विधा की है? तो निबंध है। लेखक के परिचित बुद्धिमान व्यक्ति उनसे कितने वर्ष बाद मिले। तो वे मिले 12 वर्ष बाद। लेखक का परिचित जब घर तथा बाहर के विरोध से जर्जर हो गया, तब भी उसने अपनी कौन सी विशेषता नहीं त्यागी। तो उसने अपनी जिद पर अड़े रहने की विशेषता को नहीं त्यागी। यहाँ ए हो जाएगा, जिद पर अड़े रहने की। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार हम एक ही भाषा का उपयोग तो करते हैं, लेकिन क्या एक होते हुए भी ध्यानार्थ और व्यंग्यार्थ अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अभियार्थ हो जाता है। 8वां चैप्टर है, उसकी माँ किस विधा की रचना है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये है आपका कहानी। उसकी माँ कहानी के लेखक पांड्य बेचन शर्मा किस युग के कहानीकार हैं। तो ये है आपका प्रेमचंद युग के। उसकी माँ कहानी में कौन सा युवा देश की दुर्वस्था का जिम्मेदार शासन तंत्र को मानता है। तो यहाँ हो जाएगा लाल। उसकी माँ कहानी के लेखक नौकर के हाथ में किसका कार्ड देकर थोड़ा घबरा गए। तो ये हो जाएगा आपका पुलिस सुप्रिटेंडेंट। 5वां नंबर है, जमींदार के काम से 4-5 दिन के लिए बाहर गए लेखक को लौटने पर पत्नी क्या समाचार देती है। तो ये समाचार देती है कि लाल 15 साथियों सहित पकड़ा गया। छठा है, लाल और उसके साथियों के घरों से पुलिस ने क्या बरामद किया। तो पुलिस ने बरामद किया था 2 पिस्तौल, बहुत से कारतूस और पत्र। तो यहाँ हो जाएगा ये सभी। लाल और उसके साथियों पर कितने वर्ष तक मुकदमा चला। तो 1 वर्ष तक मुकदमा चला। 8वां नंबर है, ऊंची अदालत ने लाल को, बगड़ लठैत को तथा 2 अन्य लड़कों को क्या सजा दी। तो उसने उसे फांसी की सजा दी। ऊंची अदालत ने शेष 10 लड़कों को क्या सजा सुनाई। तो 10 लड़कों को 7 से 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। लेखक ने पुलिस सुप्रिटेंडेंट को लाल की मां का क्या नाम बताया। तो उन्होंने नाम बताया जानकी। लाल के पिता रामनाथ लेखक के यहाँ कार्य करते थे।
तो किस कार्य को करते थे? जमींदारी के मुख्य मैनेजर के रूप में कार्य करते थे। अगला है 9वां चैप्टर से आपका बच्चों कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, किस विधा की रचना है? तो ये है आपका भाषण। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीयों की तुलना किससे की है? 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो रेलगाड़ी से की है। भारतेंदु ने भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक भाषण कहाँ पर दिया था? तो उन्होंने दिया था बलिया के ददेरी मेले में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस कारण से कहा कि हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं? तो ये कहा था बिना इंजन के न चल सकने के कारण। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार जितनी देर हमारे देश का कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा उतनी देर में विलायती कोचवान क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो करेगा अखबार पढ़ेगा। का चुप साधी रहा बलवान में किसके चुप रहने का उल्लेख है? तो ये उल्लेख है हनुमान का। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी भाषण में हिंदुस्तानियों को किस पर भरोसा मत करने का संदेश दिया है? तो ये दिया है आपका परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा पर। तो यहाँ डी हो जाएगा, ए व बी दोनों। भारतेंदु ने भारत की उन्नति के लिए क्या अनिवार्य माना है? तो उन्होंने माना है जनसंख्या नियंत्रण, श्रम की महत्ता, त्याग भावना सभी को। तो यहाँ डी हो जाएगा, ये सभी। 9वां है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी भाषण में रॉबर्ट बहादुर साहब की समता किस मुगल बादशाह से की है? तो उन्होंने की है अकबर से। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार राजा महाराजाओं को किससे फुर्सत नहीं है? तो उनको फुर्सत नहीं है पूजा से, भोजन से, झूठी गप से, इन सब से फुर्सत नहीं है। तो यहाँ डी हो जाएगा, इन सभी से। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी भाषण में मुर्दुमा सुमारी शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है, तो उसका अर्थ है जनगणना। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों चैप्टर 9 का, वैदेही हिंसा हिंसा न भवती नाटक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव का ये क्वेश्चन है जो पूर्व में जैक में पूछे गए थे एग्जाम में और मॉडल क्वेश्चन में भी दिया हुआ था ऑफिशियल। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।